हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूपी कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 2:5 है तो a अनुपात b अनुपात c हमें बताना है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, तो देखिए a b c इस तरह एग्जाम में लिख लेना आपको। देखिए a अनुपात b कितना दिया है 2:3, तो यहाँ 2 और 3 लिख लीजिए। बी अनुपात सी कितना दिया है 2 और 5 दिया है, तो बी की जगह पे 2 उसके नीचे और सी की जगह पर 5 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर खाली जगह है तो उसके बगल में जो संख्या लिखी है वो रख दीजिए। उसके बगल में संख्या कौन सी है 3, तो 3 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए। अब आपस में इनकी गुणा कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4:6:15 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से भी आपको एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं कोई जो एग्जाम में आपके आ सकता है। तो दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। एक मध्यानुपाती वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसे देखते हैं। चलिए एक ले लेते हैं प्रश्न ऐसा, 45/5 का मध्यानुपाती क्या होगा। 45/5 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए क्या करना है आपको, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मध्यानुपाती बराबर रूट में लिखिएगा, रूट में आप लिख सकते हैं a इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे इंटू सी क्या है 45 a है और 5 हमारा यहाँ पर c है। ठीक है, इस तरीके से अब मध्यानुपाती हमारा क्या है, इसे आप b मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा b रूट में a इंटू सी। बस आपको इतना याद रखना है जब भी मध्यानुपाती निकालना होगा। तो रूट में a क्या दिया है पहली संख्या, तो 45 लिख दिया, इंटू सी हमारी दूसरी संख्या 5 है तो 5 लिख दिया। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 45 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। रूट 225 किसका होता है 15 का, तो 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या आया 15। समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इस तरीके से। ठीक, 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती आपको बताना है। चलिए आप इसे ट्राई करिए। तो आपको पता है क्या करना है, b रूट में a इंटू सी। ठीक है, अब डेसिमल वाला है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए ब्रैकेट में 0.16 मल्टीप्लाई 0.04। अब डेसिमल देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेसिमल को भूल जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए 16 चौको 64, तो रूट में आपका 64 आ गया। अब डेसिमल देख लीजिए कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 2 3 4 अंकों के बाद। 1 2, अब 2 अंक नहीं है हमारे पास तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 1 2 3 4 4 अंकों के बाद डेसिमल 0.0064 आ गया। अभी मध्यानुपाती नहीं निकला है। ठीक है, मध्यानुपाती जब निकलेगा जब आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, जब भी याद रखिए रूट में अगर आपको डेसिमल में दे रखा है तो 2 2 के जोड़े बनाइए। चलिए यहाँ 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 64 और 00। 64 किसका, रूट 64 किसका होता है 8 का, तो 8 आ गया बाहर। और 00 लगा है तो इसमें से एक 0 बाहर ले लो। ठीक है, और एक डेसिमल लग जाएगा, 0.08 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल आपको याद रखना है b इक्वल रूट में a इंटू सी। ठीक है, फिर सीधे मल्टीप्लाई करिए तो 0.0064 हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इनके पेयर बना लेने 2 2 के जोड़े। और 64 होता है 8 का रूट और 00 होता है आपके 0 का। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कोई एक प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, यदि a/4 यदि a/4 इक्वल b/5
हैं तो A अनुपात B आपको बताना है। क्या बताना है? A अनुपात B आपको बताना है। तो कैसे करोगे ऐसे वाले प्रश्नों को? तो देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है इस प्रश्न। तो A/4 इक्वल B/5। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप सीधे ले लीजिए। ठीक है, B यहाँ पर आ जाएगा नीचे रख के। ठीक है, तो A/B, A तो है ही ऊपर, B नीचे आ जाएगा और ये 4 क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो 4/5 आ गया। तो हम 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। और हमें चाहिए क्या, A/B चाहिए। तो ठीक है, क्लियर हो गया। A अनुपात B लिखिए या फिर आप A/B लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, 4/5 लिखिए या 4/5 लिखिए, एक ही बात है। तो आपका ये आंसर आ गया। बात हो गई क्लियर? ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में करना है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। एक और एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C बताइए। ऐसा प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए ऐसे वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करोगे ऐसे वाले प्रश्न को। जब भी 2 किसी नंबर के मल्टीप्लाई में हो, 3 किसी नंबर के मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, और 4 किसी मल्टीप्लाई में हो, तो आपको क्या करना है, और बराबर में हो, याद रखिएगा, गुणे में हो और बराबर में हो। याद है, नोट लिख देते हैं, गुणे में है और बराबर हो तो पलट दो। तो याद रखना, संख्या को आपको पलट देना है। 2A है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई A है, इसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, बराबर 3 इंटू B को हम लिख सकते हैं 1/3। 4 इंटू C को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब बस आपको इतना करना है। अब देखिए याद रखिएगा, कभी भी ये, जब भी आपको रेशो निकालना हो तो कभी भी इसको फ्रैक्शन में मत रहने दीजिए। तो फिर क्या करना है, हमें जो नीचे संख्या दे रखी हैं उनका एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का आपको एलसीएम ले लेना है। 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 4 का? 12। तो 12 लिख लिया। अब 12 की गुणा इन तीनों में कर देना है आपको। ठीक है, तो 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 छिंग 12। ठीक है, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 चौक 12। क्लियर हो गई बात? ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12। तो 6:4:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन्हें आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।